और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, सोने का दाम 183 रुपए बढ़कर 86,059 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि 1 किलो चांदी 264 रुपए महंगी हुई और अभी चांदी का भाव 96,724 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। इस साल सोना 9,897 रुपए महंगा हुआ है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन स्टॉक मार्केट में मामूली गिरावट देखी गई, निफ्टी 7 अंक चढ़ा और सेंसेक्स 74,332 पर बंद हुआ। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट ने भी आईपीओ के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट फाइल किया, 6,200 करोड़ रुपए जुटाएगी मार्केट से कंपनी। और बाकी देखिए निवेशकों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है कि अगले 2-3 महीने निवेश के लिए सुनहरा मौका होगा। रेलवे और डिफेंस शेयरों में जोरदार बाउंस बैक की उम्मीद है। मार्केट एक्सपर्ट अमीषा वोरा की तरफ से यह बयान दिया गया। वहीं देखिए नेस्ले इंडिया कंपनी को सेबी ने चेतावनी दी, बड़े अधिकारी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का भी आरोप लगा। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कर्नाटक सरकार के कुछ बड़े फैसले, राज्य में अब मस्जिद के इमाम को 6,000 रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा। सरकारी ठेकों में भी मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि भाजपा ने तो कह दिया कि कर्नाटक सरकार का यह बजट औरंगजेब से प्रेरित है, क्योंकि इस बजट में मुस्लिमों के लिए बहुत ज्यादा घोषणाएं हुई है। बीते दिन कर्नाटक सरकार ने अपना बजट पेश किया और इस बजट में कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों के लिए करीब 4,700 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। तो इसके बाद राज्य की राजनीति में भी विवाद सा खड़ा हो गया। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, कर्नाटक सरकार के बजट से मुस्लिम भाई लोगों को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। बाकी बजट में कुछ और फैसले भी लिए गए, जैसे अल्पसंख्यकों की शादी पर भी 50,000 रुपए मिलेंगे। इसका फायदा भी ज्यादातर मुस्लिमों को मिलेगा। और कर्नाटक में अब मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने के लिए आपको ज्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सरकार ने टिकट की कीमत फिक्स कर दी है। देखिए कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया कि राज्य में जितने भी सिनेमा हॉल हैं, वहां टिकट की कीमत 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। चाहे कोई सी भी फिल्म हो, टिकट की कीमत 200 से नीचे ही रखनी पड़ेगी। इसके अलावा कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में अब सप्ताह में 6 दिन मिलेंगे अंडे और केले भी। अगले साल 2025-26 में भी ये योजना जारी रहेगी। मिड डे मील को लेकर भी कर्नाटक सरकार ने यह फैसला लिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भाषा विवाद को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चैलेंज दिया केंद्र सरकार को और कहा कि भाजपा चुनाव में ट्राई लैंग्वेज को मुद्दा बनाए। तो जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि तमिल भाषा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई शुरू करें आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मथुरा के राधा रानी मंदिर में लड्डू मार होली भी हुई, महंतों ने लड्डू बरसाए। और सीएम योगी के कुछ और बड़े फैसले देखिए आप। आगरा में सीएम योगी ने युवा उद्यमियों को चेक बांटे और कहा कि अगले साल तक 20 लाख युवाओं को रोजगार देगी यूपी सरकार। पूरे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। और यूपी के 59 शहरों का होगा GIS बेस्ड विकास। अयोध्या, अलीगढ़ समेत इसमें कई शहर शामिल हैं, जिनका GIS का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत खाका तैयार किया गया है और इसके तहत 59 शहरों का उन्नत तकनीक और हाईटेक सुविधाओं के साथ विकास किया जाएगा। इन 59 शहरों के कुछ नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप यूपी लखनऊ में भी आवास विकास के 352 फ्लैट सस्ते होंगे, 15% तक रेट कम होगा। बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। और वही खबर है दोस्तों, यूपी अयोध्या राम मंदिर को उड़ाने की साजिश सामने आ रही है। आसपास के इलाकों में अब सतर्कता बढ़ाई गई, अपरिचित को न रोकने की हिदायत दी है प्रशासन ने। और किसान आंदोलन पर भी बड़ी खबर देखिए, अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत अब काफी बिगड़ी है। उनके पैरों में सूजन देखी जा रही है, शरीर में भी पानी की कमी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद आखिर कश्मीर कैसे बदला, ये इको सर्वे रिपोर्ट पेश करते हुए जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में ये रिपोर्ट प्रकाशित की। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि काफी नए रोजगार के अवसर मिले जम्मू में और 370 खत्म होने के बाद बेरोजगारी में कमी आई, अच्छा विकास देखने को मिला है। वैसे बीते दिन जम्मू कश्मीर सरकार ने अपना बजट भी पेश कर दिया। इस बजट में कृषि के लिए 815 करोड़ रुपए, जम्मू में पर्यटन विकास के लिए 390 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और भी जम्मू बजट की कुछ अहम बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 370 हटने के बाद ये पहला बजट पेश किया गया जम्मू सरकार द्वारा और उन्होंने कहा कि ये आर्थिक विकास के लिए एक नया रोड मैप है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का भी ऐलान हुआ, 200 यूनिट बिजली मुक्त मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया मास्टर प्लान भी तैयार किया है सरकार ने। ये कुछ प्रमुख ऐलानों की लिस्ट आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए क्या क्या बड़े ऐलान हुए हैं। बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार में भी कई बड़ी घोषणाएं हुई है। पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर फोकस रखा गया। खाद्य सुरक्षा और कृषि के क्षेत्र में भी सुधार किए जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 2 बीघा जमीन खरीदी। हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट बनाएंगे यहाँ पर वो। राम मंदिर से 20 मिनट की दूरी पर है ये जमीन। वहीं रेलवे से खबर आ रही, पंजाब से भी 2 होली स्पेशल ट्रेनें चलेगी। अमृतसर से सहरसा और सरहिंद से जयनगर के लिए ये ट्रेनें चलेगी। 18 मार्च तक 3-3 ट्रिप लगाएगी। और खबर है, इजराइल ने वेस्ट बैंक से 10 भारतीय मजदूरों को छुड़ाया। 1 महीने से फिलिस्तीनियों ने बंधक बना रखा था। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Xiaomi 15 अल्ट्रा स्मार्टफोन 11 मार्च को भारत में लॉन्च होगा। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। और ऑटो इंडस्ट्री से भी खबर आ रही, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर मैनुअल गियरबॉक्स के साथ लॉन्च हुई। और स्पेस साइंस से खबर आ रही कि लगातार दूसरी बार एलन मस्क का स्टारशिप रॉकेट टेस्ट में फेल हुआ। 8वें टेस्ट में बूस्टर लॉन्च पैड पर वापस आया, लेकिन शिप आसमान में ही ब्लास्ट हो गया। वहीं खबर है दोस्तों, हमारे देश में गोल्ड लोन के नियम और सख्त होंगे। अब बैंकों NBFC के द्वारा गोल्ड लोन देना मुश्किल होगा। सोने के मूल्यांकन व कर्ज में RBI को कई खामियां मिली हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक की तरफ से ये चेतावनी दी गई। और खेल समाचार पर अपडेट आ रहा, 25 साल बाद फिर से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड। इससे पहले साल 2000 में न्यूजीलैंड ने टाइटल जीता था। अब
देखते हैं कल ये मुकाबला होगा 9 मार्च को दुबई में। टीम इंडिया को बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान के लिए पीएम मोदी ने आभार जताया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस का सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, इससे सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान बेहतर नेतृत्व किया था, इसके लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। तो प्रधानमंत्री ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित है। वहीं पीएम मोदी आने वाले 11 और 12 मार्च को मॉरिशस का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। इस दौरान वो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी रहेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई कि सीबीडीटी के नए अभियान विश्वास प्रथम की सफलता देखने को मिली है। करदाताओं ने यानी टैक्स पेयर्स ने 30,300 करोड़ की विदेशी संपत्ति और अपनी आय भी घोषित की है और भारत में करदाताओं की संख्या भी 45% तक बढ़ी है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए वैज्ञानिकों की कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फबारी में 54% की कमी के आसार दिख रहे हैं। बारिश और बर्फबारी में तेजी से बड़े बदलाव हो रहे हैं वातावरण और जलवायु परिवर्तन की वजह से। और एक अध्ययन ये सामने आ रहा कि साल 2050 तक पार्किंसन से प्रभावित होंगे 2.5 करोड़ लोग। बढ़ती बुजुर्ग आबादी इसका मुख्य कारण बन रही है। पार्किंसन जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इनके मरीजों की संख्या बढ़ सकती है 2050 तक। और मोबाइल फोन न इस्तेमाल करने पर भी एक रिसर्च सामने आ रही है कि 72 घंटे आप मोबाइल फोन से दूर रहकर देखो, आपके ब्रेन दिमाग पर बड़ा असर डालता है। दिमाग का काम करने का तरीका ही बदल जाता है। साइंटिस्ट द्वारा इंसानों के दिमाग में स्कैन करने के बाद पता चला है कि स्मार्टफोन का उपयोग सीमित करने की वजह से हमारे दिमाग में कई अहम बदलाव देखे गए हैं। आजकल तो लोग बागों को मोबाइल फोन की आदत है, खा रहे पी रहे चल रहे घूम रहे कुछ भी कर रहे, फोन हाथ में चाहिए, देखते रहते हैं। इतनी हद से ज्यादा लत भी बेकार है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर ही बनेगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक। उनके परिवार ने मंजूरी दी है। और वुमेन्स डे के मौके पर महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट देखिए कि भारत में कार्यरत 80% महिलाएं खेती किसानी में जुड़ी हुई हैं। प्रेरणा का स्रोत बन रही है अनसंग हीरो। पीरियोडिक लेबर फोर्स के सर्वे में ये डेटा जारी किए गए हैं। महिलाओं से जुड़ी कुछ और रिपोर्ट देखिए। भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी महिलाओं की भागीदारी साल 2030 तक 35% तक पहुंच जाएगी। वहीं खबर है महिलाओं द्वारा संचालित टेक स्टार्टअप के लिए ऑल टाइम फंडिंग के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर पहुंचा। और महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग भी खोलेगा प्री मैरिटल काउंसलिंग केंद्र। तेरे मेरे सपने नाम से ये सेंटर खोले जाएंगे। विवाह से पूर्व परामर्श के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ये एक अनूठी पहल की जा रही है, जहां महिलाएं अपने कंसल्टेशन ले पाएगी। और शहरी क्षेत्र में भी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि भारतीय शहरों में भी महिलाओं के लिए रोजगार पिछले 6 सालों में 10% तक बढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने बड़ी घोषणा की है। अब हमारे देश में सेना, वायुसेना और सीआरपीएफ के जो कार्मिक हैं, उनके इंश्योरेंस कवर में 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना के जवानों वगैरह समेत इन कर्मियों को ये फायदा मिलेगा, देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में रेपर असली लेकिन सामान नकली। एक जिले में नकली दवाइयों और कॉस्मेटिक सामानों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। जांच पड़ताल में पता चला कि नकली सामान बनाए जा रहे हैं। यूपी के भदोही जिले में यह कार्रवाई की है। लेन देन करते समय सावधान रहें आप भी। और